माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको चैप्टर 5 विनिमय पत्रिका पत्र तथा हुंडी पत्र के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट हमने पहले बता चुके हैं, उनको हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, विनिमय पत्र कब अनादित होता है। तो आप ऐसे समझिए कि जब बिल आपस में, जब हम उधार माल बेचते हैं तो उधार माल बेचने वाला जो लेखक होता है वो बिल स्वीकर्ता को भेजता है, और कुछ कारणवश अगर स्वीकर्ता उस बिल का पेमेंट नहीं कर पाता है समय पर, यानी कि 3 महीने का बिल लिखा है, उस पर 3 दिन ग्रेस डे के होते हैं, उसके बाद भी अगर उसका पेमेंट नहीं करता है तो बिल हमारा तिरस्कृत माना जाता है। तो इसमें क्या है, आप देय तिथि पर अगर बिल का भुगतान नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि नया बिल जब लिखा जाता है तो फिर उसका नोटिंग चार्ज लगता है, जो एक सरकारी अधिकारी द्वारा होता है। तो इसके बारे में आप, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है ये हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और नोटिंग में भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसे भी आप कर सकते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं बिल के आधार पर किए जाने वाले लेखे क्या होते हैं। कुछ नहीं है, आपको कोई भी कंडीशन हो, आपको पता है बिल की 4 कंडीशन होती हैं। बिल खुद स्वयं के पास होता है, बेचानकर्ता के पास होता है, बिल बैंक में संग्रह के लिए होता है, और बिल भुनाने वाला होता है। तो हर कंडीशन में आपको ड्रॉई जो होता है उसे डीआर करना है। बस देखो, अगर स्वयं पर बिल है, देखिए अगर बिल खुद के पास है तो ड्रॉई डीआर, टू बीआर, टू कैश, ये नेम में होता है। अगर बैंक के पास है, देखिए ड्रॉई डीआर, ड्रॉई डीआर, ड्रॉई डीआर और ड्रॉई डीआर। अब बिल जिसके पास है उसे क्रेडिट कर दो। अगर स्वयं के पास है तो टू बीआर, बैंक के पास है तो टू बैंक, बेचान करता है एंड्रोसी के पास है तो टू एंड्रोसी, और कलेक्शन के लिए भी जाए तो बिल फॉर कलेक्शन। 2 कंडीशन में, पहली और चौथी में हमको नोटिंग चार्ज अलग से लिखना है, और बैंक वाले में और एंडोजी वाले में नोटिंग चार्ज इंक्लूड रहता है। तो ऐसे आप एंट्री याद कर सकते हैं। और उसके यहाँ केवल एक ही एंट्री होती है, बीपी लॉट कराया जाता है, नोटिंग चार्ज देना पड़ता है, और टू ड्रॉ है, और कोई एंट्री नहीं होती है। बेचानकर्ता के यहाँ पर एंट्री ड्रॉ डीआर टू बीआर टू कैश होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, चेक क्या है। आप चेक के बारे में जानते हैं। चेक एक धनादेश, एक शर्त लिखित आज्ञा पत्र होता है, जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, और जिसमें बैंक विशेष को यह आदेश दिया जाता है कि वह उसमें लिखी धनराशि भुगतान उसमें लिखे व्यक्ति को अथवा उसकी आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मांगने पर कर दे। तो देखिए जी, चेक है हमारा, इसमें हमने नाम लिख रखा है 10,000 रुपये मात्र हैं जी, हमारे अंकों में जी, जी अंकों में जी, शब्दों में, और ये चेक का नमूना है। तो जी आप जरूर कर लेना। चेक की परिभाषा, चेक में रुपये जमा करना व्यक्ति का अपने बैंक नाम लिखित आदेश होता है। जब आदेश देता है चेक में लिखे, उसमें लिखित व्यक्ति को उसके आधार किसी अन्य व्यक्ति को उसके हक को मांगने पर प्रदान करे। तो चेक और बिल में क्या अंतर होता है। इस पर स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि खुद ही लिखा जाता है। इस पर स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसमें रेखांकन किया जाता है, इसमें नहीं किया। इसमें जो काम होते हैं मोस्टली उसमें नहीं होते हैं। देखो, इस पर टिकट नहीं लगाए जाते, इस पर टिकट लगाए जाते हैं। इसका प्रयोग केवल देश की सीमा को होता है, इसमें देश और विदेश दोनों में होता है। इस पर प्रतिफल प्राप्त शब्द नहीं लिखा जाता है, इसमें प्रतिफल प्राप्त शब्द लिखे जाते हैं। और इसके बाद हम आपको बताते हैं विनिमय प्रतिज्ञा पत्र। विनिमय पत्र की परिभाषा देखिए। विनिमय पत्र क्या होता है, कुछ नहीं है। जब हम उधार माल बेचते हैं, खरीदते हैं, तो जब उसके लिए जो पेमेंट की बात होती है, उसके लिए एक बिल लिखा जाता है, तो उसे हम विनिमय पत्र कहते हैं। तो इसमें हम, आप परिभाषा याद कर लेना। इसमें आज्ञा दी जाती है, लिखित होता है जी, हस्ताक्षर होते हैं, शर्त रहित होता है, पक्षकार इसमें 3 होते हैं, आहर्ता, आहारी एवं अदाता, धनराशि, ये शॉर्ट में भी आ जाता है एमसीक्यू में, और भुगतान। इसके बाद स्वीकृति एमडी के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। इसके बारे में आप और थोड़ा सा पढ़ लें। और प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय पत्र में डिफरेंस आप जरूर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो अभी हम आपको एक नमूना दिखा देते हैं दोनों का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नमूने के फुल मार्क्स मिलेंगे। और विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में ये हमारा अंतर है। देखिए, 3 पक्षकार होते हैं इसमें, इसमें 2 होते हैं। ये लेनदार द्वारा लगाया जाता है, ये देनदार द्वारा लगाया जाता है। इस पर स्वीकृति होना आवश्यक है, इस पर स्वीकृति की आवश्यक नहीं होती है। बिल में भुगतान का आदेश होता है, प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है।
तो आप विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र का डिफरेंस, और एक आप चेक और विनिमय विपत्र में अंतर, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, यही हमारे बोर्ड में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।